दोस्तों इस वीडियो में सबूत के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा कि असली आतंकी कौन है। हमास आतंकी है या फिर इजराइल आतंकी है। गोदी मीडिया वालों, आप लोग भी इस वीडियो को देख लेना। जब से जंग शुरू हुई है हमारे देश की गोदी मीडिया लगातार हमास को आतंकी आतंकी कहकर ही बुला रही है, जबकि हमारा देश हमास को आतंकी नहीं मानता है। इस वीडियो को आराम से देख लेना, समझ में आ जाएगा कि असली आतंकी है कौन। थोड़ी सी बात हम तुर्की की भी करेंगे। तुर्की के 10-12 सैनिक मारे गए हैं। सीरिया के अंदर तुर्की ने एयर स्ट्राइक भी की है। जो कुर्दिश लोगों का संगठन है केकेपी, उसके साथ तुर्की की सेना की भी एक जंग चल रही है, उस पर भी बात करेंगे। हजारों लोग तुर्की की सड़कों पर निकले हैं, विरोध प्रदर्शन हुए हैं, इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों पहले इस आतंकी सेना का आतंकी चेहरा आप लोगों को दिखा देते हैं। क्रिसमस की रात 12 बजे इस आतंकी सेना ने गाजा पट्टी के अल मगाजी शरणार्थी शिविर पर भयानक हमला किया, और यह हमला यह कहते हुए किया कि यह क्रिसमस का गिफ्ट है गाजा के लोगों के लिए। हवाई हमला किया जिसमें 78 लोग मारे गए, और इन 78 लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। एक ही झटके में 78 लोग मौत के मुंह में समा गए। सबका जनाजा एक साथ पड़ाया गया है गाजा के अंदर। दोस्तों इजराइल यह जंग पूरी तरह से हार चुका है। सारी चीजें आप लोगों को अब तक मालूम है। इजराइल अब इस जुगाड़ में लगा हुआ है कि कैसे भी करके हमास के साथ सीज फायर की एक डील हो जाए, लेकिन हमास कोई शर्त इजराइल की नहीं मान रहा है। सारी बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो अब इजराइल अपने हमलों को और तेज कर रहा है गाजा के आम लोगों पर। इजराइल आम लोगों को निशाना बनाकर यह सोच रहा है कि हमास मजबूर होकर सीज फायर के लिए हमसे डील कर ले। इसीलिए इजराइल हमले और तेज कर रहा है, और हो सकता है कि 2-4-5 दिन में हमले और ज्यादा तेज कर दे, गाजा के और ज्यादा लोगों को मारे, क्योंकि इजराइल हमास के साथ डील चाहता है। दोस्तों इजरायली सेना गाजा के सिर्फ आम लोगों को मार रही है, जबकि हमास इजरायली सेना के सैनिकों को मार रहा है। जब जंग हो रही है तो आमने सामने मर्द भिड़ेंगे तो मर्द मर्द को मार रहा है। यह तो जंग का नियम होता है, लेकिन आम लोगों को निशाना बनाना यह जंग का नियम नहीं है। अल-कस्साम ब्रिगेड के कमांडर याहिया सिनवार ने एक आंकड़ा जारी किया है। उन्होंने कहा कि अल-कस्साम ब्रिगेड ने कम से कम 5000 सैनिकों और अधिकारियों को निशाना बनाया इजराइल के, जिसमें से तकरीबन 1/3 मारे गए, जबकि 1/3 सैनिक गंभीर तरह से घायल हो गए। वहीं गाजा पट्टी के अंदर सिर्फ अल-कस्साम ब्रिगेड ने इजराइल के 750 सैन्य वाहनों को पूरी तरह से नष्ट भी कर दिया है। यह आंकड़ा याहिया सिनवार ने बताया है। तो इजरायली सेना हमास के सामने पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है, लेकिन अब उसकी खुन्नस वो आम लोगों पर निकाल रही है और हमले और तेज कर रही है, ताकि हमास झुक जाए, या तो सरेंडर कर दे या फिर सीज फायर के लिए राजी हो जाए। इजराइल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इजरायली मीडिया ने एक आंकड़ा बताया है कि इस जंग में अब तक $33.2 अरब का नुकसान हुआ है इजराइल को। $33.2 अरब यहां नहीं रखे हैं, बहुत पैसा होता है भाई। इतना नुकसान इजराइल को हो चुका है इस जंग में अब तक, और हासिल अभी कुछ नहीं कर पाया है। भाई लेबनान के बॉर्डर पर भी इजरायली सेना को मुंह खानी पड़ी है। इजरायली मीडिया ने बताया है कि हिजबुल्लाह के साथ जो लेबनान के बॉर्डर पर जंग चल रही है इजराइल की, इसके चलते हुए सैकड़ों घर जो हैं वह पूरी तरह से लेबनानी सीमा पर खत्म हो चुके हैं। 20 से अधिक कस्बे ऐसे हैं इजराइल के जहां पर अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है इजराइल को। लेबनान के बॉर्डर पर जो इजरायली इलाका है जहां पर इजराइल के यहूदी रहते थे, इस वक्त वो पूरा इलाका वीरान पड़ा हुआ है। यह खुद अब इजरायली मीडिया ने बताना शुरू कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस जंग में इजराइल चारों तरफ से किस तरह से बुरी तरह से हार रहा है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर यह आ रही है कि इजराइल ने अब मिस्र से भी कह दिया है कि वो गाजा के बॉर्डर से अपनी सेना को पीछे धकेल लें। हम उस जगह पर कब्जा करके अपने सैनिकों की तैनाती करेंगे, और उस जगह से हम फिर हमास के ऊपर हमला करेंगे। यानी अब इजराइल की नजर मिस्र के ऊपर भी है। मिस्र के बॉर्डर पर वो कब्जा कर लेगा, उसके बाद आगे बढ़ता जाएगा और मिस्र के इलाकों पर भी वो अपनी बस्तियां बसा देगा। ऐसा ही कुछ इरादा इस वक्त इजराइल का है। आपको बताते चले, मिस्र और इजराइल के बीच एक समझौता है जिसके तहत इजराइल अपनी सेना को इस बॉर्डर पर तैनात नहीं करता है, लेकिन इजराइल उस समझौते को तोड़कर अपनी सेना को वहां पर तैनात करना चाहता है। अब देखते हैं कि मिस्र क्या करेगा। जो मिस्र गाजा के लिए पूरी तरह से खामोश बैठा है, क्या अपनी सीमा को बचाने के लिए, अपने बॉर्डर को बचाने के लिए इजरायली सेना से आमने सामने की लड़ाई करेगा? दोस्तों ये हमने आपको आतंकी इजरायली सेना का चेहरा दिखाया, अब आपको हमास का भी एक चेहरा दिखाना चाहते हैं। हमास ने जिन कैदियों को रिहा किया था उनके अब इंटरव्यूज सामने आना शुरू हो चुके हैं। 2 इजरायली लड़कियों का इंटरव्यू वायरल हो रहा है जहां पर वो हमास के बारे में कुछ बातें बता रही हैं। उन्होंने कहा कि जब हमास ने
हमको बंधक बनाकर रखा था, तो वो हमें खेलने की इजाजत देते थे वहां पर। इजराइल के जो बच्चे हमास की कैद में थे, उन बच्चों को वर्कल शदा समेत कई सारे खेल भी सिखाए। इजराइल की यहूदी लड़कियों ने बताया कि हमास के लोगों ने हम में से एक का नाम सला साबीन भी रखा। इन्होंने कहा कि हमास के बीच औरतों को एक पवित्र रानी माना जाता है। औरतों के ऊपर हमास के लोग कोई जुल्म नहीं करते हैं, बल्कि वो तो एक पवित्र पाक रानी मानते हैं औरतों को। 7 अक्टूबर को जब हमला हुआ था पहला, तो उसके बाद पूरी दुनिया की मीडिया ने कैसे कैसे चीजें चलाई थी हमास को लेकर कि हमास ने महिलाओं के स्तन काट दिए, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, ये किया, वो किया, नंगा घुमाया, कैसी कैसी तस्वीरें आप लोगों को दिखाई थी पूरी दुनिया की मीडिया ने। लेकिन हमास ने कहा था साफ कि अगर आपके पास इस बात के कोई पक्के सबूत हैं, इजराइल से कहा था, तो दिखाओ दुनिया को कि हमने महिलाओं के साथ बदतमीजी की है। वहीं दोस्तों, इन दोनों लड़कियों ने एक जो बहुत बड़ी बात कही है, वो आपको जरूर सुननी चाहिए और इसको फिर शेयर भी करना। इन दोनों यहूदी लड़कियों ने कहा कि जब हम हमास के लड़ाकों के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाला गेम खेल रहे थे, तो हमास के लड़ाके ने अपने हाथ पर टॉवल रख लिया ताकि मेरी स्किन उसकी स्किन से टच ना हो। हमास के लड़ाके ने अपने हाथ पर टॉवल इसलिए लपेट लिया ताकि उसकी स्किन मेरी स्किन से टच ना हो और मेरी स्किन का फील उसकी स्किन को ना हो, इसलिए उसने अपने हाथ पर टॉवल लपेट लिया था। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन आतंकी है और कौन सही है। मेरे दोस्तों, हमास के लोगों ने इन यहूदी बंदियों को कैसे रखा है, अगर ये सही से पूरी जानकारी दुनिया को दे देना, तो इजराइल तो कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन इजराइल की सरकार ने, वहां की मीडिया ने इन लोगों को दबा कर रखा हुआ है कि खामोश रहो, ज्यादा कुछ मत बताओ। आइए अब थोड़ी सी बात तुर्की की भी कर लेते हैं। दोस्तों, तुर्की की सेना के तकरीबन 14 सैनिक मारे गए हैं। 2 दिन में 14 सैनिकों की मौत हो गई, जिसके बाद तुर्की की सेना ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक कर दी है। दरअसल इराक के अंदर जो केकेपी कुर्दिश लोगों का संगठन है, उसने इराक में तुर्की की सेना के बेस पर हमला किया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद फिर तुर्की की सेना ने एयर स्ट्राइक की, फिर कुर्दिश लोगों ने हमला किया, तो इन्हीं झड़पों में 14 सैनिक मारे गए हैं तुर्की के। जिसके बाद अंकारा और इस्तांबुल में भारी विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। लोगों ने अपने सैनिकों की याद में फिलिस्तीन और गाजा में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर इजरायली सेना के विरोध में भी हजारों लोगों ने इकट्ठा होकर सड़क पर मार्च निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। तुर्की की पूरी जनता फिलिस्तीन के साथ है, लेकिन जो सरकार है रजब तैयब एर्दोगान, भाई अब तो बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए हैं। अब तो बड़ी बड़ी फेंक भी नहीं रहे हैं, क्योंकि दुनिया ने कहा कि भैया क्यों फेंक रहे हो, कुछ एक्शन ले लो, तो अब फेंकना भी उन्होंने बंद कर दी है। दोस्तों, इजरायली मीडिया ने जानकारी दी है कि जब से यह युद्ध शुरू हुआ है, तब से अमेरिका ने 230 अमेरिकी विमान हथियार भरकर भेजे हैं इजराइल को। साथ ही साथ 30 जहाज भी गोला बारूद भरकर इजराइल को अमेरिका भेज चुका है। तो जितना भी गोला बारूद गाजा के ऊपर अब तक बरसा है, वो सारा का सारा अमेरिका का है। दोस्तों, अगर अमेरिका थोड़ा सा हाथ ऐसे पीछे खींच ले, तो इजराइल इस मैप से ऐसा गायब हो जाएगा कि दोबारा कोई इजराइल जैसा देश दुनिया में नहीं बन पाएगा।